जल्दी ही पर्सनल लोन लेने वालों को ज्यादा ब्याज दर चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसकी वजह है आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन समेत सभी अनसिक्योर्ड लोन पर रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ये आरबीआई का नया नियम एनबीएफसी सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी ब्रेकर साबित हो सकता है। पर्सनल लोन के नियम सख्त होने के बाद से अब इनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका है। दरअसल भारत में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की बढ़ती डिमांड और इस्तेमाल आरबीआई के लिए चिंता का वजह बनी हुई है। ऐसे में आरबीआई ने इस पर रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया है, यानी कि ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए अब बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को ज्यादा रकम सुरक्षित रखनी होगी। इससे बैंकों के पास लोन देने के फंड्स कम हो जाएंगे, जो इन पर्सनल लोन को महंगा और मुश्किल बना देंगे। रिसर्च एजेंसी और एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि इससे लोन ग्रोथ घट जाएगी। ये मूव ज़्यादा सकारात्मक नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज के लिए, जिनके लिए डबल वैमी हो जाएगा। उनका जो मार्जिन्स है वो ड्रॉप हो गए बिकॉज ऑफ वेटेज, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा, और जो बैंक से लोन वो लेते हैं आगे लेंडिंग करने के लिए, वहाँ पे भी लेंडिंग कॉस्ट बढ़ेगा। इससे डेफिनेटली ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। इन नियमों को कड़ा करने के पीछे आरबीआई की मंशा बैंकों और लोन देने वाले दूसरे संस्थानों के जोखिम को कम करना है। दरअसल इस साल अप्रैल सितंबर के बीच क्रेडिट कार्ड लोन 29.9% और पर्सनल लोन 25.5% बढ़ गए थे। वहीं इस दौरान बैंकों और एनबीएफसी सेक्टर की कुल लोन ग्रोथ 20% रही थी। ऐसे में इन अनसिक्योर्ड लोन में आ रही ये हैरानी भरी तेजी फंड देने वाले संस्थानों के लिए रिस्क का खतरा पैदा कर रही थी। लेकिन इसी वजह से सबसे ज्यादा असर एनबीएफसी सेक्टर पर पड़ने का अनुमान है। क्रिसल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल लोन में धीमे विस्तार के चलते एनबीएफसी सेक्टर में 2023-24 में 16 से 18% की मध्यम ग्रोथ का अनुमान है। वहीं अगले साल ये ग्रोथ 14 से 17% तक हो सकती है। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से एनबीएफसी पर सीधा असर पड़ना तय है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में जिस तरह से क्रेडिट कार्ड पर खर्च बढ़ रहा है, उससे आरबीआई के लिए सख्ती बेहद जरूरी हो गई थी। आंकड़ों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड खर्च अक्टूबर में 1.8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तरह क्रेडिट कार्ड खर्च वैल्यू के लिहाज से अक्टूबर 2022 के मुकाबले 38.3% बढ़ गया है। वहीं इस साल सितंबर के मुकाबले क्रेडिट कार्ड से किया जाने वाला खर्च 25.4% बढ़ा है। हालांकि क्रिसल की रिपोर्ट में होम लोन और वाहन लोन के मामले में एनबीएफसी के लिए राहत की खबर है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी के मुताबिक एनबीएफसी के एयूएम में होम लोन और वाहन लोन की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग हिस्सेदारी 25 से 27% है। इन दोनों ही सेगमेंट्स में लोन ग्रोथ स्थिर रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में होम लोन सेगमेंट में 2024-25 में 12 से 14% की ग्रोथ हो सकती है, जो 25 लाख रुपए से कम के अफोर्डेबल लोन्स के दम पर मजबूत रहेगी। जबकि व्हीकल्स लोन की ग्रोथ 18 से 19% रहने का अनुमान है। ऐसे में एनबीएफसी को कारोबार में तेजी बनाए रखने के लिए पर्सनल लोन के अलावा दूसरे सेगमेंट पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आदित्य केराना, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक HD, देश का सर्वश्रेष्ठ